Unfortunately, I'm a member of parliament. आपके लिए मैं पप्पू हूं। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं पप्पू हूं। राहुल गांधी लगातार भाजपा पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन सच तो ये है कि भाजपा तो बेसब्री से राहुल गांधी के बोलने की प्रतीक्षा करती है, क्योंकि राहुल गांधी के तोल मोल के बोल भाजपा के लिए अनमोल होते हैं। राहुल गांधी का शायद ही कोई भाषण या बयान हो जिसने भाजपा को राजनीतिक मैदान में बढ़त न दिलाई हो, लेकिन इस बार जो हुआ उससे संदेह उत्पन्न हो रहा है कि राहुल गांधी की पप्पू की उपाधि बनाए रखने में कहीं उन्हीं के आसपास के विश्वसनीय लोग तो शामिल नहीं हैं। हुआ ये कि विदेशी धरती पर भारत के अपमान के आरोपों के बीच राहुल गांधी संसद पहुंचे, लेकिन संसद स्थगित कर दी गई। मगर राहुल गांधी जो कहते रहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, वो फिर भी बोले। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वो भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को लेकर बोल रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा। पहले मैं अपनी बात सदन में रखूंगा, फिर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन इस समय विशेष में राहुल का दुर्भाग्य सांसद होना नहीं था, उनका दुर्भाग्य थे सटकर बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश। उन्होंने राहुल गांधी के माइक के एकदम पास जाकर तेजी से फुसफुसाते हुए उन्हें अपने वाक्य में सुधार करने की नसीहत देते हुए कहा कि दुर्भाग्य से सांसद मत बोलिए, नहीं तो वो लोग मजाक बना देंगे। जयराम रमेश की सलाह पर राहुल गांधी ने तुरंत अपने वाक्य को सुधारते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आपके लिए मैं सांसद हूँ। Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for me. I am. एक मिनट, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. लेकिन इतिहास साक्षी है कि राहुल गांधी का बोला सुधारा नहीं जा सकता, वो भी तब जब उनके शब्द भारतीय जनता पार्टी के कान में पड़ गए हों। फिर क्या था, भाजपा के नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और उनके ट्यूटर बने जयराम रमेश पर तंज कसने शुरू कर दिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया, राहुल गांधी को दोष न दें, गलती जयराम रमेश की है। जयराम रमेश राहुल गांधी के साथ दूसरी कक्षा के बच्चे की तरह व्यवहार क्यों करते हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, मुझे तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादियों और वामपंथियों के लिए केवल खेद होता है जो इस व्यक्ति से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की उम्मीद रखते हैं और जयराम रमेश मुख्य विध्वंसक की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। माइक खुला रखकर ट्यूशन अजीब बात है। जयराम रमेश का माइक के ऑन रहते हुए तेज आवाज में फुसफुसाते हुए राहुल गांधी को ट्यूशन देना सिर्फ भाजपा के नेताओं को ही नहीं बल्कि देश के कई लोगों को अचंभित कर रहा है। जयराम रमेश कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। राहुल गांधी की एक गलती उनकी पप्पू की इमेज को और निखार सकती है, ये उन्हें भी पता है। अपने राजनीतिक जीवन में सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खुद भी कर चुके हैं, तो माइक ऑन रहते हुए कितना और क्या बोलना है उन्हें ना पता हो, ये भी संभव नहीं है। इसीलिए ये प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या साइडलाइन कर दिए गए G23 के कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी की कोर टीम को ही कांग्रेस की दुर्दशा की वजह बताते थे, क्या वो सच है। जयराम रमेश के इस माइक कांड से पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किए गए कारनामों ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ा ही था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने पार्टी में नए शामिल हुए वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर के तौर पर बदनाम कन्हैया कुमार को कांग्रेस का दूसरे नंबर का लोकप्रिय नेता बता दिया था, जो कांग्रेस के पुराने और अनुभवी नेताओं के अपमान की तरह देखा गया था। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में दिग्विजय सिंह से जब पत्रकारों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर दोबारा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने पर सवाल पूछे, तो यही जयराम रमेश मीडिया वालों से बदतमीजी से धक्का मुक्की करते दिखे। जबकि दिग्विजय सिंह ने भी इतने वरिष्ठ कांग्रेस नेता होकर भारत जोड़ो जैसी यात्रा में सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर राहुल गांधी की इमेज मेकिंग यात्रा को नुकसान ही पहुंचाया था। क्या दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता को 2019 के चुनावों के परिणाम के बाद भी आभास नहीं था कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना कांग्रेस को ही भारी क्षति पहुंचाएगा? लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये कांग्रेस और विशेष तौर पर राहुल गांधी को सोचना चाहिए।
कांग्रेस की जिस भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी की इमेज मेकिंग और कांग्रेस को उठाने का एक और प्रयास माना जा रहा था, उसे यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राज्य में राजनीतिक संकट पैदा होने दिया। यहाँ राहुल कांग्रेस जोड़ रहे थे, वहाँ राजस्थान में कांग्रेस टूट रही थी। विधायक अपनी ही पार्टी में बगावत कर रहे थे और अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता भारत जोड़ो छोड़कर राजस्थान कांग्रेस जोड़ो में लगे हुए थे। क्या राहुल गांधी ने कभी सोचा कि उनके आसपास जमे लोगों में क्या दिक्कत थी कि उन्हीं की पार्टी के गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद जैसे कई बड़े नेता संगठन में गड़बड़ी और उपेक्षा के आरोप लगाकर पार्टी छोड़ गए? अपनी इसी कोर टीम की सलाह पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन उन्हें क्या मिला? राहुल ने कभी सोचा कि अगर भारत जोड़ो यात्रा सफल थी तो कांग्रेस 4 राज्यों में चुनाव क्यों हार गई? भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ शामिल हुए लोगों को लेकर देश की जनता का बड़ा हिस्सा क्या सोचता है? क्या कभी राहुल गांधी ने ये सोचा? क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करने वाला, आइडिया देने वाला उनका हितैषी है या फिर दुश्मन? क्या उन्होंने कभी सोचा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोलने वाले कार्यकर्ता उन्हीं की राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं? राहुल गांधी भले ही भाजपा को कोसते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन प्रश्न उठने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस समय राहुल गांधी के आसपास जो कुछ पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और नए नवेले नेता रह गए हैं, वो उनके माइक को ऑन ही रखना चाहते हैं, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ये आभास हो कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी एक सांसद हैं और कांग्रेस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। Unfortunately, I'm a member of parliament. आपके लिए मैं पप्पू हूँ।